ये जो हमारे यहाँ बीसियाँ लगाई जाती हैं, इस पर ज़कात का शरई मसला क्या है? तो इसकी तफसील ये है कि ये जो बीसियाँ लगाई जाती हैं, इसकी दो सूरत होती है। पहली सूरत तो ये है कि आप बीसी के जो पैसे होते हैं मंथली, वो भरते रहें और आखिर में या कुछ महीनों बाद या जो है ना बिल्कुल एंड में आपको वो टोटल अमाउंट मिल जाएगी। तो इस सूरत हाल में चूँकि वो जो आप अमाउंट दे रहे हैं, अभी आपकी बीसी नहीं खुली है, वो आगे जाकर खुलेगी। मिसाल के तौर पर आप मंथली 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं और मिसाल के तौर पर वो बीसी जो है ना 2 लाख 3 लाख की है, तो आपने अमाउंट जो मंथली भरनी थी वो आप भर रहे हैं और अमाउंट वो आप इतनी भर चुके हैं कि जो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर है, तो फिर उस अमाउंट पर ज़कात लाजिम होगी, क्योंकि वो जो अमाउंट आप सामने वाले को दे रहे हैं वो एक कर्ज़ की सूरत है और वो कर्ज़ कि जिसको आपने दिया है वो बंदा मुनकिर ना हो बल्कि मुकिर हो, इकरार कर रहा हो कि मैं आपको दूंगा, उस कर्ज पर शरई तौर पर ज़कात वाजिब होती है, तो फिर इस पर ज़कात लाजिम होगी। और दूसरी सूरत जो बीसी की है वो ये है कि बीसी आपकी पहले खुल जाती है और अमाउंट आपने बाद में देनी होती है। मिसाल के तौर पर बीसी दूसरी या तीसरी या चौथी बीसी है, वो आपकी खुल गई और उसके बाद आप मंथली अमाउंट दे रहे हैं, तो फिर इस सूरत हाल में चूँकि जो आपको इजाफी रकम मिली है, यानी आपने 40,000 रुपये भर दी है और आपको 2 लाख रुपए मिले हैं, तो 40,000 2 लाख में से 40,000 तो आपके अपने हो गए, ज़ाती हो गए जो आपने भरे थे, और बाकी जो 160 हैं वो सामने वाले ने आपको दिए हैं जो आपने अगले महीनों में अदा करने हैं। तो लिहाजा इसमें जो ज़कात वाजिब होगी वो 40,000 वाली अमाउंट पर होगी और बकिया जो 160 है चूँकि वो आपने मंथली आगे जाकर अदा करने हैं, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन इसमें इस चीज़ को देख लिया जाएगा कि सिर्फ महज 40,000 पर नहीं होगी, क्योंकि 40,000 जो अमाउंट है ये 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर नहीं है, बल्कि 40,000 के साथ साथ और दीगर अमाउंट ऐसे हों आपके पास जो आपके अपने ज़ाती हों और वो इजाफी हों और वो अमाउंट मिलाने के बाद 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए, तो फिर ज़कात लाजिम होगी, वरना नहीं होगी।